हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च का सेकंड चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इट्स जनरल फॉर्मुलेशन, जिसको हम एलपीपी भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को जो है वो कवर आउट करेंगे कि कैसे हम एलपीपी की फॉर्मुलेट करते हैं। जब हमें सम दिया होता है तो वो हमें सम ऐसे दिया होता है, जैसे यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 है। जिस वे में हमारी एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 1 गिवन है ना, इस वे में तो अब हम अपना सम सॉल्व नहीं कर सकते। अपने सम को सॉल्व करने के लिए हमें इस जो प्रॉब्लम हमें गिवन होती है उसको मैथमेटिकली पहले एक्सप्रेस करना होता है, जिससे हम कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। 3 केसेस आएंगे हमारे पास इस फॉर्मुलेशन में। सबसे पहला केस आता है हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का। एलपीपी के हमारे पास 3 केसेस आएंगे, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन और एक आता है मिक्स, मीन्स जिसमें मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का इकट्ठा उन्होंने दिया होता है। कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स जो मैक्सिमाइजेशन के होते हैं, कुछ मिनिमाइजेशन के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया कॉन्स्ट्रेंट्स, इट मीन्स लिमिट्स, रिस्ट्रिक्शंस जो दी होती हैं, जो हमारे पास सामान अवेलेबल है। मैथ्स में हमने जनरली ये साइंस बहुत बार यूज किए हैं। इट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। जब जनरली ये साइन आ गया इट मीन्स ग्रेटर देन, लेकिन जब इस साइन के साथ हम नीचे एक लाइन लगा दें तो इट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इट मीन्स या इससे कम या इसके बराबर, सॉरी ग्रेटर देन है जहाँ इससे ज्यादा या इसके बराबर। वैसे ये साइन है, हो गया हमारा ग्रेटर देन। नेक्स्ट इज ये हमारा साइन है, इट मीन्स लेस देन, और एक नीचे लाइन भी है, इट मीन्स इक्वल्स टू, या इससे कम या इसके बराबर। और इसका तो हमें पता है इक्वल्स टू मीन्स पूरा बराबर, ना कम ना ज्यादा। ये तीनों कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो हम एलपीपी फॉर्मुलेशन में अपने यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं फर्स्ट जो है इलस्ट्रेशन से आपको पहले करवा देती हूँ। नेक्स्ट फिर हम जो है वो सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो बुक की बैक एक्सरसाइज में गिवन है वो करेंगे। A firm is engaged in producing 2 products P1 and P2. फर्स्ट लाइन से हमें पता लगा कि एक कंपनी है, एक फर्म है जो 2 प्रोडक्ट्स बना रही है, P1 एंड P2। जो P1 का प्रोडक्ट है उसके एक यूनिट को 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 4 लेबर आवर्स चाहिए। रफली अगर बात करें, P1 के एक यूनिट को बनाने के लिए हमें 2 kg रॉ मटेरियल और 4 लेबर आवर्स जो है वो लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं साफ साफ लिखती हूँ, P1 को के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 2 kg और 4 लेबर आवर्स जो है वो लगते हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि वेयर एज ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P रिक्वायर्स 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 3 लेबर आवर्स ऑफ द सेम टाइप। जैसे हमें P1 का गिवन था वैसे ही अब हमें P2 का गिवन है। P2 के लिए उन्होंने हमें गिवन क्या है, 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 3 लेबर आवर्स। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि एवरी वीक द फर्म हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ 50 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। अब एक लिमिट बता दी, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। यहाँ पे लिमिट क्या बता दी कि वह जो वीक में फर्म के पास 50 किलो से ज्यादा मटेरियल नहीं होता, मैक्सिमम उसके पास 50 किलो ही होता है। जो रॉ मटेरियल का हमने देख लिया, और जो लेबर हमें गिवन है वो 60 आवर्स है। लेबर्स की भी लिमिट बता दी कि 60 आवर्स से ज्यादा लेबर हमारे पास काम नहीं कर सकती। सिंपल एक फंडा है, एक ट्रिक लगा लो या कह लो कि एक रूल है कि जब आपको ऐसी लिमिट दे दी कि इससे ज्यादा नहीं होगा, इट मीन्स अगर हम फॉर एग्जांपल है, अब हम अगर आपके पास 100 रुपये और आपको कहा गया कि आपने 100 रुपये से ज्यादा नहीं खर्च करना, 100 रुपये के में रहकर ही खर्च करना है, जहाँ 100 रुपये से कम करो या उसके जितना करो। इट मीन्स यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू का कॉन्स्ट्रेंट जो है वो यूज होगा, क्योंकि हमें अवेलेबिलिटी दे दी, लिमिट दे दी, रिस्ट्रिक्शन दे दी कि 50 से ज्यादा फर्म नहीं कर सकती। फर्म के पास है ही नहीं 50 किलो से ज्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल, तो वो और कितना ही कर लेगी। नेक्स्ट 60 लेबर आवर्स है, इट मीन्स ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि 60 के लेबर आवर्स के बाद जो है वो लेबर उनकी काम नहीं कर सकती। 1 unit of product P1 sold earns profit 20 rupees and 1 unit
of product P2 gives 30 rupees as profit and formulate the linear programming problem. So सबसे पहला हमारा स्टेप 1 जो आएगा ना, उसमें हमने जो है देखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमम क्या है। देखो मैक्सिमम क्या चीज़ होगी जो हमें फ़ायदा देगी। हम हर बिजनेस चाहता है कि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करे। कोई चाहता है कोई ऐसा फर्म, कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन हो जो कहे कि ना जी मुझे तो मिनिमाइज करना अपना प्रॉफिट। नो, कोई भी नहीं कहता। सो मैक्सिमाइज जेड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको हम जेड मानते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मींस एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है एलपीपी की। ये हमें हेल्प करता है कि हमने अपना जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन मींस फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो 20 रुपीज़ का P1 प्रोडक्ट सोल्ड करने पे प्रॉफिट दे रहा है और 30 रुपीज़ का P2 प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड करने पे प्रॉफिट दे रहा है, उसको इंक्रीज करना, मैक्सिमाइज करना। सो हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, x1 और x2। तो ये हमारा बनेगा 20x1 प्लस 30x2, क्योंकि हमने जो P1 का प्रॉफिट है उस वेरिएबल को 20x1 माना है और जो P2 का वेरिएबल है उसको हमने x2 मान लिया। सो ये हमारा बन गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लाइन लिखनी होती है सब्जेक्ट टू। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, हमने किन किन ऑप्शन से लेना है, सब्जेक्ट टू। अब यहाँ पे हमने कॉन्स्ट्रेंट्स लिखने हैं। कई बार हमें प्रॉब्लम आती है, हमें नहीं पता लगता कि हमने कॉन्स्ट्रेंट्स कौन सा लेना है या किस कॉन्स्ट्रेंट को किसके साथ रखना है। तो ट्रिक है कि जिस चीज़ की आपको लिमिट बता दी ना, इट मीन्स वही आपने कॉन्स्ट्रेंट्स लेने। यहाँ पे रॉ मटेरियल और लेबर की लिमिट बता दी कि ये 50 और 60 है। सबसे पहले हम 50 और 60 ले लेते हैं। ये रॉ मटेरियल का हमारा कॉन्स्ट्रेंट आ जाएगा और नेक्स्ट जो है वो हमारा लेबर आवर्स का कॉन्स्ट्रेंट आ जाएगा। अब ये रिस्ट्रिक्शंस है, सो ये लेस देन और इक्वल्स टू के होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फर्म के पास इतनी ही अवेलेबिलिटी है, इससे ज़्यादा फर्म के पास नहीं है। अब जब हमने ये कॉन्स्ट्रेंट लिया रॉ मटेरियल का, तो ये नहीं करना कि P1 का इसको इकट्ठा कर ले रॉ मटेरियल प्लस लेबर। नो, अगर इसका रॉ मटेरियल ले रहे हैं हम तो इसका भी रॉ मटेरियल ही लेंगे, मीन्स 2x1 प्लस 5x2। नेक्स्ट लेबर्स वाले लेने हैं हमने 4x1 प्लस 3x2। ये नहीं करना कि इसको x1 इसको x2 x1 x2 मान ले। नो, तो वो आपका सम गलत हो जाएगा, बिकॉज आपने कॉन्स्ट्रेंट जो है वो रॉ मटेरियल का लिया है, तो आप दोनों ही साइड से रॉ मटेरियल वाले फिगर्स को उठाओगे, मिक्स नहीं करना। सो ये था हमारा ये जो हमने सब्जेक्ट 2 के वाला लिखा, ये था स्टेप 2 हमारा, जिसमें हमने कॉन्स्ट्रेंट्स फाइंड आउट किए। नेक्स्ट स्टेप 3, यहाँ पे हमने लिखना है वेयर कितने वेरिएबल्स हैं ऊपर, दो, x1 और x2, x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमें पता है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है एलपीपी है, उसकी वैल्यू जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो आता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये हमने सिर्फ फॉर्मुलेशन किया, भी हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो फॉर्मुलेशन का भी चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है। सो फॉर्मुलेशन में हमने इतना बता देना है कि जो ये वैल्यूज़ ली हैं इनके जो भी आंसर्स आएंगे वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकते। अगर वो नेगेटिव हो गया इट मीन्स हमारा आंसर गलत है। अब रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल या तो होगा एक रॉ मटेरियल, दो रॉ मटेरियल या 0 रॉ मटेरियल होगा कि है ही नहीं। लेकिन नेगेटिव में थोड़ी होगा कि -10 रॉ मटेरियल है जी हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं होता। या तो है चीज़ या नहीं है। माइनस में कभी हमने सुना है कि कोई फर्म है वो कह रही है कि हमारे पास माइनस में रॉ मटेरियल है, हमारे पास माइनस में लेबर है। नो, या तो उनके पास लेबर 4-5 बंदे होंगे या 0, कोई भी नहीं होगा, सिंपल। सो ये वही बात बोल रहा है, x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो ये था हमारा फॉर्मुलेशन का सम, फर्स्ट इलस्ट्रेशन थी। सो बुक में आपको लेंथी दिया, मैंने इस सभी को एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे शॉर्ट करके बता दिया। नेक्स्ट हम करेंगे अब इलस्ट्रेशन 2, वो एक बार हम बुक से ही देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है कि एक एजेंसी है जो
ये फर्दर उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसके अकॉर्डिंग हमने एलपीपी को फॉर्मुलेट करना है. नो मोर देन 2 lakh rupees is to be spent on television magazine announcements. नहीं, नो मोर देन 2 lakh is to be spent on television advertisements मीन्स रिस्ट्रिक्शन बता दी कि 2 लाख रुपए से ज्यादा टेलीविजन की एडवर्टीजमेंट पे नहीं खर्चा करना. इट मीन्स लेस देन और इक्वल्स टू का कंस्ट्रेंट आएगा कि 2 लाख तक कर लो या उससे कम, ज्यादा नहीं करना. सेकेंड कह रहा है एटलीस्ट 1 lakh मस्ट बी स्पेंट ऑन द मैगजीन अनाउंसमेंट्स. इट मीन्स मिनिमम बताया उसने कि मिनिमम 1 लाख और ज्यादा जितना मर्जी करो. इट मीन्स मोर देन और इक्वल्स टू का कॉन्स्टेंट आएगा यहाँ पे. सबसे पहले आपको इन लाइंस की जो मीनिंग है उसको क्लियर से समझना है, तो आपको एलपीपी फॉर्मेशन बहुत इजी लगेगी. नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 5,000 इन टीवी एंड 2,000 इन मैगजीन्स रिस्पेक्टिवली. टोटल एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड 5 लाख. इट मीन्स अगर हम दोनों का मिलाएं टेलीविजन और मैगजीन का तो वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. From prior marketing research studies, the agency has determined 300 people are exposed to message for each rupee spent on television. शॉर्ट में बताऊं तो 300 लोग जो है वो टेलीविजन पे देखते हैं एडवर्टीजमेंट्स और 200 लोग जो है वो मैगजीन्स देखते हैं. तो उन्होंने कहा है कि मैक्सिमाइज करना है हमने अपना नंबर ऑफ एक्सपोजर. मीन्स हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि जो लोग टीवी और मैगजीन्स देख रहे हैं उनके नंबर को इंक्रीज करना. So maximize function is z is equals to 300 x1, इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो. ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया. नाउ सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स. अब सबसे पहली लाइन में उन्होंने कहा है कि टेलीविजन जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 2 लाख खर्चा करना है. यहाँ पे टेलीविजन की कॉस्ट कितनी आ रही है 5,000. इट मीन्स 5,000 x1 लेस देन और इक्वल्स टू 2 लाख. नेक्स्ट हमारे पास आ गया और मैगजीन की अनाउंसमेंट्स जो एटलीस्ट मींस मिनिमम दिया, मैक्सिमम जितना मर्जी करो. सो मोर देन और इक्वल्स टू का कॉन्स्टेंट आएगा और यहाँ पे उसका खर्चा 2,000 दिया है. सो इसको 2,000 x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1,000 मैगजीन का खर्चा आ गया. नेक्स्ट लाइन में उन्होंने कहा कि टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स टेलीविजन के एडवर्टीजमेंट्स का और मैगजीन के अनाउंसमेंट्स का दोनों का इकट्ठे का जो खर्चा है वो आया 5 लाख. सो 5,000 x1 प्लस 2,000 x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 लाख. और लास्ट में तो ये लाइन हर एक एलपीपी फॉर्मुलेशन में चाहे आंख बंद करके लिख देना, x1 एंड x2 इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 नॉन नेगेटिविटी है. ये हमें पता है कि एलपीपी कभी भी नेगेटिव नहीं आती. सो अब हम एक्सरसाइज का भी एक जो है वो सम कर लेते हैं सॉल्व. सबसे पहले उन्होंने कहा है XYZ हैज बीन अ प्रोड्यूसर ऑफ अ पिक्चर ट्यूब्स फॉर टेलीविजन सेट्स एंड सर्टेन प्रिंटेड सर्किट्स. हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी, हमने मेन इन्फॉर्मेशन देखनी है कि उसने हमें कहा क्या है. द कंपनी हैज एक्सपैंडेड इनटू फुल स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ AM and FM radios. It has built a new plant that can operate 40 hours per week. Production of AM radio in new plant will require 2 hours and AM FM radio requires 3 hours. Each radio will contribute rupees 40 to profit. अब देखो AM और AM FM रेडियो दोनों के प्रॉफिट्स गिवन है, एक का 40 और एक का 80. इट मीन्स प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ही करेंगे हम. सो हम सबसे पहले स्टेप के अकॉर्डिंग लिखेंगे यहाँ पे मैक्सिमाइज Z इज इक्वल्स टू 40x1 प्लस 80x2. ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है 40, एक का प्रॉफिट है दूसरे का 80 है. एक को हमने x1 और दूसरे को हमने x2 ले लिया. नेक्स्ट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च हैज डिटरमाइंड मैक्सिमम 15 AM रेडियोज एंड 10 AM FM रेडियोज कैन बी सोल्ड. अगर हम माने कि x1 जो है वो हमें AM रेडियोस का गिवन है तो उसकी लिमिट उसने कितनी बता दी, मैक्सिमम 15. इट मीन्स लेस देन और इक्वल्स टू 15 की 15 से ज़्यादा हम सोल्ड नहीं कर सकते. वैसे ही उसने नेक्स्ट की भी बताई है x2 AM FM रेडियो की कि हम 10 से ज़्यादा सोल्ड नहीं कर सकते. ये तो हो गए हमारे. अब आउटपुट, अब इसके बारे में बताया तो इसको हम आउटपुट कॉन्स्ट्रेंट बता देंगे. ऊपर हमने एक लाइन पढ़ी थी जो कहती थी कि टोटल 40 आवर्स लगेंगे एक वीक में और AM रेडियो को चाहिए 2 आवर्स
और AM FM रेडियो को चाहिए 3 आवर्स। सो AM को हमने x1 ले किया था लेट, सो इट मीन्स 2x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल्स टू 40, और ये आ जाएगा हमारा टाइम कॉन्स्टेंट, क्योंकि उन्होंने कहा कि 40 घंटे जो है वो मैक्सिमम दिए हैं, उसके ज़्यादा वो ऑपरेट नहीं कर सकता न्यू प्लांट। सो AM रेडियोस के लिए 2 आवर्स चाहिए 2x1, और AM FM रेडियो के लिए 3 आवर्स चाहिए दैट इज 3x2। और लास्ट में ये हमने यहाँ पे भी सब्जेक्ट 2 हमने लिखना ही लिखना है एंड कॉमा, और नेक्स्ट यहाँ से ये शुरू, वेयर 2 वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये हमारा नॉन नेगेटिविटी है। सो ऐसे ही हमने जो है वो सारे के सारे सम्स सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट सेकंड सम में भी उन्होंने हमें गिवन है अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ लेदर बेल्ट से P एंड Q, बेल्ट P इज ऑफ सुपीरियर एंड Q इज इंफीरियर। हमने ये नहीं देखना कि कौन सी सुपीरियर क्वालिटी की है कौन सी इंफीरियर क्वालिटी की है, हमें जो फिगर्स गिवन है हमने उसके अकॉर्डिंग काम करना है। प्रॉफिट गिवन है, इट मीन्स हमें सेकेंड सम में z मैक्सिमाइज मैक्स में x भी आप लिख सकते हो, z इज इक्वल्स टू 4x1 प्लस 3x2, ये गिवन है सिंपल, एक प्रॉफिट हमें दोनों के गिवन है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि ईच टाइप ऑफ बेल्ट P रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच टाइम एज रिक्वायर्ड बाय बेल्ट Q। अब मान लो बेल्ट Q को कितना टाइम चाहिए, उसको हमने यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट 2, P को कितना टाइम चाहिए, ट्वाइस द टाइम टेकन बाय Q। अगर P को हम x1 मान रहे हैं तो इट मीन्स इसका 2x1 प्लस x2 आएगा, कि अगर Q को 1x2 टाइम लग रहा है 1 टाइम लग रहा है तो P को कितना लगेगा, उसका डबल, इट मीन्स 2। If all the belt types are of type Q of the company could produce 1000 belts per day, but the supply of leather is sufficient only for 800 belts per day. इट मीन्स रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हर बेल्ट हमें जो है वो सप्लाई कितनी हो रही है 800 की, सो लेस देन और इक्वल्स टू 800 आ जाएगा यहाँ पे। मीन्स अगर एक बेल्ट टाइम कितना लग रहा है, सॉरी टाइम कह रही हूँ, सप्लाई कितनी यहाँ पे उन्होंने कहा कि 800 जो है वो लिमिट दे दी है कि 800 से ज़्यादा वो नहीं सप्लाई होंगी। और ऊपर उन्होंने हमें कहा है कि ईच बेल्ट ऑफ टाइप P रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच टाइम एज रिक्वायर्ड बाय Q। अगर ये 1 ले रही है और ये 2, और सप्लाई कितनी हो रही है 800 बेल्ट्स की, फर्स्ट कॉन्स्टेंट आ गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा है फॉर बेल्ट P ओनली फैंसी बकल चाहिए, एक फैंसी बकल चाहिए और वो 400 ही अवेलेबल है। इट मीन्स x1 हमारे पास है लेस देन और इक्वल्स टू 400, क्योंकि ये जो बकल है जिसको हमने x1 माना है यहाँ पे बेल्ट P के लिए था ना x1 वेरिएबल, और ये जो फैंसी बकल चाहिए ये कितना हमारे पास 400 इसकी अवेलेबिलिटी है, मीन्स लिमिट है, 400 से ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम बना भी नहीं सकते। सो यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू द कॉन्स्ट्रेंट आएगा। फॉर बेल्ट Q इट मीन्स x2 का आ गया, 700 बकल्स आर अवेलेबल पर डे, इट मीन्स यहाँ पे भी लिमिट लगा दी लेस देन और इक्वल्स टू 700 की, कि 700 बकल्स ही हमारे पास अवेलेबल हैं। वेयर कितने वेरिएबल्स है 2, x1 एंड x2 इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। यहाँ पे एक फंडा है, जिस चीज की आपको अवेलेबिलिटी दी है ना कॉन्स्टेंट भी उसी का बनेगा। यहाँ पे हमें 400 अवेलेबिलिटी दी थी, इट मीन्स फैंसी बकल्स की वेरिएबल लेने हैं हमने। यहाँ पे 800 सप्लाई और ऊपर ये लाइन लिखी है, इट मीन्स यहाँ से हमने इसका वेरिएबल ले लिया। सो ये हमारे सारे आ गए सप्लाई कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है ना, अगर 400 ही फैंसी बकल्स मिल रहे हैं P के लिए तो उससे ज़्यादा मिल ही नहीं रहे हमारे पास, तो ये लेस देन और इक्वल्स टू का केस है। सो ये था हमारा सेकेंड सम। सो नेक्स्ट अब हमारे पास है थर्ड सम। इसमें उसने थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे टेबल हमें गिवन है, 2 मशीन्स है हमारे पास, मशीन A एंड B, 250 मिलीलीटर ऑफ बॉटल्स और यहाँ पे 300 मिलीलीटर्स ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस हो रही हैं। इट मीन्स हमें यहाँ पे उन्होंने गिवन है कि A कितने मिनट्स में बना रही है,
इस बॉटल को 50 मिनट्स में और इस बॉटल को 20 मिनट्स में। ये सारा हमें डेटा जो है वो गिवन है। नेक्स्ट लाइन उनमें उन्होंने लिखा है कि द मशीन कैन रन 8 आवर्स पर डे एंड 5 डेज पर वीक। सबसे पहले इस लाइन को हम कर लें। 8 आवर्स चल रही है एक दिन में, टोटल कितने डेज हैं? 5 डेज। इट मीन्स वो कितने आवर्स चलेगी? 5 इंटू 8, दैट इज 40 मिनट्स, 40 आवर्स जो है वो काम करेगी। 40 आवर्स हैं। अब यहाँ पे तो हमें मिनट्स गिवन था, तो हमने 40 आवर्स निकालने हैं। सो आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 40 मल्टीप्लाइड बाय 60, दैट इज 2400 मिनट्स। और ये जो है हमें रिस्ट्रिक्शन दे दी, अब एक वाली ये रिस्ट्रिक्शन दे दी 2400। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट ऑन 250 मिलीलीटर बॉटल्स हो रहा है 1.50 और दूसरी बॉटल्स पे हो रहा है 2.50। इट मींस यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, दैट इज मैक्सिमाइज प्रॉफिट है, मैक्सिमम ही करेंगे। z इज इक्वल्स टू 1.50 x1 प्लस 2.50 x2 सब्जेक्ट टू कॉमा। अब यहाँ पे उसने बताया नेक्स्ट वीकली प्रोडक्शन जो है एक्सीड नहीं हो सकती 83 लाख। इट मीन्स वीकली प्रोडक्शन दोनों बॉटल्स की। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल्स टू 83 लाख, क्योंकि उसने कहा कि कैन नॉट एक्सीड मीन्स लिमिट दे दी। मार्केट कैन एब्जॉर्ब 25,000 ऑफ 250 मिलीलीटर बॉटल्स एंड 7,000 ऑफ 300 मिलीलीटर बॉटल्स। इट मीन्स यहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दे दी कि हम कितनी बेच सकते हैं। x1 की हम बेच सकते हैं सिर्फ 25,000 तक, मीन्स जो 250 मिलीलीटर्स वाली बॉटल है, और x2 का हमने यहाँ पे ले लिया 7,000, जो 300 मिलीलीटर्स वाली बॉटल है उसको हम 7,000 से ज़्यादा बेच नहीं सकते। ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो हमने लेस देन और इक्वल्स टू, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि 7,000 से ज़्यादा नहीं बेच सकते, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 7,000 से कम ही आएगी। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब ऊपर हमें ये भी तो डेटा गिवन है, इसको भी तो हमने यूज करना है। सो अब ये जो 2400 मिनट्स हमने निकाले थे, इसको हमने जो है वो इस तरह से लिखना है मशीन ए के लिए, क्योंकि दोनों मशीन्स ने जो है वो 2400 मिनट्स ही काम करना है। उसने कहा मशीन्स कैन रन, एस लगा है, एक मशीन का उसने नहीं रोल प्ले यहाँ पे किया। सो सबसे पहले मशीन ए मशीन के लिए 50 और 20, इट मीन्स 50x1 प्लस 20x2 लेस देन और इक्वल्स टू 2400। नेक्स्ट बी मशीन के लिए 30 और 40, 30x1 प्लस 40x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2400। ये नहीं करना कि मशीन ए है तो बॉटल्स वाइज हम कर ले। हमें अवेलेबिलिटी किसकी दी है? मशीन्स की, कि मशीन्स की उसने रिस्ट्रिक्शन दी है तो हमने मशीन वाइज चलना है। एक मशीन अगर 2 प्रोडक्ट्स बना रही है तो हमने दोनों के कॉम्बिनेशन को लेना है। वेयर x1 एंड x2 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, ये लास्ट में हमने यहाँ पे लाइन ऐड कर लेनी है। सो सिंपल सम था ये भी, बस यहाँ पे आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया। सो ये थे हमारे फर्स्ट 3 सम्स एलपीपी फॉर्मेशन के, जो हमने इस वीडियो में कवर आउट किए। आई होप आपको समझ आई हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेलीग्राम का लिंक पोस्ट में शेयर है, आप वहाँ पे डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।